तुम सोचते हो बस यह इच्छा पूरी हो जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लक्ष्य पूरा होता है, कुछ दिनों का उत्साह आता है, फिर वही खालीपन लौट आता है। तब नया लक्ष्य बना लिया जाता है, फिर वही दौड़, फिर वही थकान, फिर वही प्रतीक्षा। क्या तुमने कभी सोचा यदि हर मंजिल के बाद वही शून्य लौट आता है तो कहीं रास्ता ही गलत तो नहीं? सबसे विचित्र बात यह है, लोग इस खालीपन को बीमारी नहीं मानते, वे उसे सामान्य समझ लेते हैं। वे कहते हैं जिंदगी ऐसी ही होती है। लेकिन क्या सचमुच ऐसी ही होती है, या हम सब ने मिलकर इस असामान्यता को सामान्य घोषित कर दिया है? जरा अपने आसपास देखो, कितने लोग हंसते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी हंसी के पीछे एक अनकहा बोझ छिपा होता है। कितने लोग सफल दिखते हैं, लेकिन रात को अकेले होते ही एक अनजानी बेचैनी उन्हें घेर लेती है। कितने लोग भीड़ में रहते हैं फिर भी भीतर से अकेले हैं। क्या यह केवल संयोग है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? हो सकता है तुमने भी कभी बिना किसी कारण के यह महसूस किया हो कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। तुम उस कमी का नाम नहीं जानते, इसलिए उसे भरने के लिए नई चीजें जोड़ते जाते हो। कभी धन, कभी संबंध, कभी मनोरंजन, कभी प्रसिद्धि। लेकिन जितना जोड़ते हो, भीतर का खाली स्थान उतना ही स्पष्ट दिखाई देने लगता है। सोचो, यदि किसी प्यासे को समुद्र का पानी पिला दिया जाए तो क्या उसकी प्यास बुझेगी? पहली घूंट में उसे लगेगा कि कुछ मिला है, लेकिन जितना अधिक वह पिएगा उतनी ही प्यास बढ़ती जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी उसी समुद्र का पानी पी रहे हैं और उसे ही जीवन समझ बैठे हैं? मनुष्य बाहर की हर आवाज़ सुन लेता है, लेकिन अपने भीतर उठती सबसे धीमी पुकार को अनसुना कर देता है। वह दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर खोजता है, पर अपने जीवन के सबसे मूल प्रश्न से बचता रहता है, क्योंकि उस प्रश्न का सामना करना आसान नहीं है। और वह प्रश्न क्या है? यदि एक दिन तुम्हारे सारे लक्ष्य, सारी उपलब्धियां, सारे परिचय, सारे रिश्ते और तुम्हारे बारे में लोगों की सारी राय अचानक मिट जाए, तब जो बचेगा, क्या तुम उसे जानते हो? यहीं से यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, तब तक जीवन चाहे जितना भरा हुआ दिखाई दे, भीतर कहीं न कहीं अर्थहीन ही बना रहता है। जब यह प्रश्न भीतर उतरने लगता है, तब मन पहली बार बेचैन होता है। वह उत्तर नहीं चाहता, वह उस प्रश्न से बचना चाहता है, क्योंकि यदि उत्तर मिल गया तो शायद पूरी जिंदगी को नए सिरे से देखना पड़ेगा। यही कारण है मनुष्य अपने जीवन में शोर भरता चला जाता है। जितना अधिक भीतर सन्नाटा होता है, उतना ही बाहर का कोलाहल बढ़ता जाता है। कभी काम का शोर, कभी मनोरंजन का, कभी महत्वाकांक्षाओं का, और कभी दूसरों की स्वीकृति पाने की अंतहीन कोशिशों का। उसे लगता है कि व्यस्त रहना जीवित रहने का प्रमाण है, जबकि कई बार व्यस्तता केवल एक पर्दा होती है, जिसके पीछे मन अपनी ही सच्चाई से छिपा बैठा होता है। बचपन में तुम्हें किसी ने पूछा नहीं कि तुम्हारा हृदय किस दिशा में जाना चाहता है। लोगों ने केवल यह बताया कि कौन सा रास्ता सुरक्षित है, कौन सा सम्मान दिलाएगा, कौन सा तुम्हें दूसरों से बेहतर बना देगा। धीरे धीरे तुमने अपने भीतर उठने वाली हर स्वाभाविक इच्छा को दबाना सीख लिया, क्योंकि हर बार समाज ने कहा, ऐसे नहीं वैसे जीना सीखो। यहीं से एक अदृश्य दूरी पैदा होती है। एक ओर वह व्यक्ति होता है जो वास्तव में तुम हो, दूसरी ओर वह चेहरा जिसे दुनिया के सामने पहनना पड़ता है। समय बीतता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि नकाब इतना पुराना हो जाता है कि तुम स्वयं भी भूल जाते हो तुम्हारा असली चेहरा कौन सा था। फिर जीवन एक अभिनय बन जाता है। शब्द तुम्हारे होते हैं पर विचार उधार के, निर्णय तुम्हारे दिखाई देते हैं पर दिशा किसी और ने तय की होती है। तुम्हें लगता है कि तुम चुन रहे हो, जबकि अधिकतर चुनाव वर्षों पहले
तुम्हारे भीतर बो दिए गए थे, तुम केवल उन्हें निभा रहे हो। यही सबसे सूक्ष्म कैद है। इसमें कोई दीवार नहीं होती, कोई ताला नहीं होता। फिर भी मनुष्य जीवन भर बंद रहता है, क्योंकि उसने कभी यह देखने की कोशिश ही नहीं की कि जिन विश्वासों पर वह खड़ा है, क्या वे वास्तव में उसके अपने हैं। कभी ध्यान देना, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो तुम्हारा मन खिल उठता है, और जब कोई आलोचना करता है तो वही मन टूटने लगता है। यदि तुम्हारी शांति किसी दूसरे के शब्दों पर निर्भर है, तो क्या वह सचमुच तुम्हारी शांति है, या वह भी किसी और के हाथों में रखी हुई है। धीरे धीरे मनुष्य स्वयं को भूलकर केवल दूसरों की नज़रों में जीने लगता है। वह आईने में अपना चेहरा नहीं देखता, वह लोगों की आंखों में अपनी कीमत खोजता है। और यही खोज कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि दुनिया का निर्णय हर क्षण बदलता रहता है। जो आज सराहेगा वही कल नज़रअंदाज भी कर सकता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है, जितना अधिक मनुष्य स्वयं से दूर जाता है, उतना ही अधिक वह यह विश्वास करने लगता है कि वह सही दिशा में चल रहा है, क्योंकि पूरी भीड़ उसी रास्ते पर चल रही होती है। भीड़ का साथ सुरक्षा देता है, लेकिन सत्य नहीं। सत्य हमेशा अकेले खड़ा मिलता है, और अकेले खड़े होने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। इसलिए अधिकांश लोग वही बन जाते हैं जो उनसे अपेक्षित था। वे कभी यह नहीं जान पाते कि यदि उन्होंने अपने भीतर की आवाज़ सुनी होती तो उनका जीवन कैसा होता। लेकिन यही एक और रहस्य छिपा है। जिस कारागार की दीवारें दिखाई नहीं देती, उससे बाहर निकलने का रास्ता भी आंखों से दिखाई नहीं देता। उसे केवल वही देख सकता है जिसने पहली बार रुककर यह स्वीकार कर लिया हो कि समस्या दुनिया में नहीं, शायद उसके देखने के ढंग में है। और जब देखने का ढंग बदलने लगता है, तब एक ऐसा भ्रम सामने आता है जिसने मनुष्य को सदियों से अपने ही बनाए हुए बंधनों में बांध रखा है। वही भ्रम जिसे सच मानकर पूरी दुनिया जीती चली आ रही है। यहीं से सबसे गहरा भ्रम अपना चेहरा दिखाना शुरू करता है। यह भ्रम इतना सूक्ष्म है कि मनुष्य पूरी जिंदगी इसके साथ जी लेता है, और उसे कभी संदेह भी नहीं होता कि वह किसी भ्रम में है। उसे लगता है, मैं स्वयं को जानता हूं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? जरा ध्यान से देखो। जब तुम अपने बारे में कहते हो मैं ऐसा हूं, तो ये मैं कौन है? क्या वह तुम्हारा नाम है? लेकिन नाम तो जन्म के बाद दिया गया। क्या वह तुम्हारा पेशा है? वह भी समय के साथ बदल सकता है। क्या वह तुम्हारे रिश्ते हैं? वे भी परिस्थितियों के अनुसार बनते और टूटते रहते हैं। फिर वह कौन है जिसे तुम हर पल मैं कहकर पुकारते हो? मनुष्य ने अपने चारों ओर पहचानों की इतनी परतें जमा ली हैं कि अब वह स्वयं उन परतों को ही अपना अस्तित्व समझ बैठा है। वह अपने परिचय की रक्षा करता है, अपने पद की रक्षा करता है, अपनी छवि की रक्षा करता है। लेकिन जिसने इन सब को पकड़ रखा है, उसकी ओर कभी मुड़कर नहीं देखता। यही कारण है कि एक छोटी सी बात भी उसे भीतर तक हिला देती है। यदि कोई उसके विचारों का विरोध कर दे, तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके अस्तित्व पर आक्रमण हो गया हो। जबकि विचार बदल सकते हैं, मान्यताएं बदल सकती हैं, पर जो उन्हें देख रहा है, क्या वह भी बदल जाता है? मनुष्य का अहंकार बड़ी चतुराई से काम करता है। वह कभी स्वयं को गलत नहीं मानता। यदि जीवन में पीड़ा है तो दोष परिस्थितियों का, यदि बेचैनी है तो दोष लोगों का, यदि खालीपन है तो दोष समय का। अहंकार हमेशा बाहर उंगली उठाता है, क्योंकि यदि उसने भीतर देख लिया तो उसका पूरा महल ढह जाएगा। इसीलिए लोग बार बार स्थान बदलते हैं, नौकरी बदलते हैं, संबंध बदलते हैं, शहर बदलते हैं, कभी कभी तो पूरा जीवन बदल देने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर नई शुरुआत के कुछ समय बाद वही बेचैनी फिर लौट आती है, क्योंकि जो बदलना था वह कभी बदला ही नहीं। सोचो, यदि किसी दर्पण पर धूल जम जाए और तुम हर दिन अपना चेहरा धोते रहो, तो क्या प्रतिबिंब साफ होगा? समस्या चेहरे में नहीं थी, दर्पण में थी।
लेकिन मनुष्य जीवन भर चेहरा बदलता रहता है। दर्पण को साफ करने का विचार ही नहीं आता। यही भ्रम इच्छाओं को भी जन्म देता है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी इंतजार कर रही होती है। यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। मन कहता है बस एक कदम और, लेकिन वह एक कदम कभी अंतिम नहीं होता। क्षितिज की तरह जितना उसके पास जाते हो वह उतना ही दूर चला जाता है। और तब मनुष्य थकने लगता है। उसे लगता है कि जीवन एक बोझ है, जबकि बोझ जीवन नहीं, उन कल्पनाओं का है जिन्हें उसने अपनी सच्चाई मान लिया है। वह लगातार उस व्यक्ति को साबित करने में लगा रहता है जो वास्तव में है ही नहीं। यही सबसे बड़ा विरोधाभास जन्म लेता है। बाहर से सब कुछ व्यवस्थित दिखाई देता है, भीतर से सब बिखरा हुआ होता है। लोग मुस्कान देखते हैं, लेकिन मौन में उठती हुई चीख नहीं सुन पाते, क्योंकि वह चीख किसी घटना की नहीं, स्वयं से बिछड़ जाने की होती है। लेकिन क्या इस बिछड़ने का अंत संभव है? क्या कोई ऐसा क्षण आ सकता है जब मनुष्य पहली बार इन सारी पहचानों को बिना डर के देख सके, बिना उनसे चिपके हुए, बिना उनसे भागे हुए? यदि ऐसा क्षण आता है तो वहीं से एक बिल्कुल नई यात्रा आरंभ होती है। वहाँ परिवर्तन किसी प्रयास से नहीं होता, बल्कि देखने की एक नई क्षमता से जन्म लेता है। और उसी क्षमता के साथ जीवन पहली बार अपने वास्तविक अर्थ की ओर खुलना शुरू करता है। जब देखने की यह नई क्षमता जन्म लेती है, तब मनुष्य पहली बार कुछ करने की जल्दी छोड़ देता है, क्योंकि उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि जीवन की सबसे गहरी समस्याएं प्रयास से नहीं, स्पष्टता से समाप्त होती हैं। जहां देखने की रोशनी पहुंच जाती है, वहां अंधकार अपने आप विलीन हो जाता है। लेकिन यही वह मोड़ है जहां अधिकांश लोग फिर भटक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब कोई नया नियम मिलेगा, कोई विशेष साधना, कोई गुप्त विधि, कोई ऐसा सूत्र जो उन्हें तुरंत बदल देगा। मन हमेशा किसी तकनीक की तलाश में रहता है, क्योंकि तकनीक आसान होती है, स्वयं को देखना कठिन होता है। ध्यान देना, जब तुम शांत बैठते हो तो सबसे पहले तुम्हें बाहर की दुनिया नहीं दिखाई देती, तुम्हारा अपना मन दिखाई देने लगता है। विचार आते हैं बिना बुलाए, स्मृतियां उभरती हैं बिना कारण, भविष्य की कल्पनाएं बनती हैं और अगले ही क्षण टूट जाती हैं। मन मानो एक ऐसा बाजार है जहां हजारों आवाजें एक साथ बोल रही हैं। पहले तुम इन्हीं आवाजों को अपना स्वर समझते थे, अब पहली बार तुम्हें महसूस होता है कि इन सबको कोई देख भी रहा है। विचार बदलते रहते हैं, लेकिन देखने वाला नहीं बदलता। भावनाएं उठती हैं, शांत हो जाती हैं, पर जो उन्हें आते जाते देखता है वह वैसा ही रहता है। यहीं से भीतर एक अद्भुत दूरी पैदा होती है। यह दूरी भागने की नहीं है, समझ की है। अब क्रोध आता है, लेकिन तुम केवल क्रोध नहीं रह जाते। भय उठता है, लेकिन वह तुम्हारी पूरी पहचान नहीं बनता। दुख आता है, पर वह तुम्हें पूरी तरह निगल नहीं पाता, क्योंकि पहली बार तुम्हारे भीतर एक साक्षी जागने लगता है। यह साक्षी किसी पुस्तक से नहीं आता, किसी गुरु के शब्दों से नहीं आता। यह तब प्रकट होता है जब मनुष्य बिना निर्णय किए स्वयं को देखना सीखता है। न अपने भीतर उठती बातों को अच्छा कहता है, न बुरा, केवल देखता है। और देखने का यही सरल सा कार्य भीतर की सबसे बड़ी क्रांति बन जाता है। धीरे धीरे एक और रहस्य खुलता है जिसे तुम वर्षों से बदलने की कोशिश कर रहे थे। वह परिवर्तन देखने के कारण स्वयं घटने लगता है। जैसे सूर्योदय होते ही ओस की बूंदें बिना संघर्ष के गायब हो जाती हैं, वैसे ही अनेक भय, अनेक झूठ, अनेक कृत्रिम आदतें बिना लड़ाई के ढहने लगती हैं। तब जीवन में एक नया स्वाद आता है। साधारण बातें भी असाधारण लगने लगती हैं। हवा केवल हवा नहीं रहती,
उसका स्पर्श महसूस होने लगता है। मौन केवल आवाज का अभाव नहीं रहता, वह एक जीवित उपस्थिति बन जाता है। समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं चलता, हर क्षण अपनी पूरी गहराई के साथ खुलने लगता है। अब मनुष्य समझता है कि अर्थ किसी उपलब्धि में छिपा नहीं था, अर्थ तो उस चेतना में था जिससे वह हर अनुभव को देखता है। वही चेतना सोई हुई थी, इसलिए संसार भी बोझ लगता था। अब वही चेतना जागने लगी है, इसलिए वही संसार एक नई रोशनी में दिखाई देता है। लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई। देखना सीख जाना अंत नहीं है, यह तो केवल उस द्वार तक पहुंचना है जिसके पार मनुष्य पहली बार बिना किसी बनावट के जीता है। वहां न स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता रहती है, न किसी से श्रेष्ठ बनने की। वहां जीवन किसी लक्ष्य की ओर भागता नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षण स्वयं अपना उत्सव बन जाता है। और जब यह उत्सव भीतर जन्म लेता है, तब एक अंतिम पर्दा भी गिरने लगता है। वही पर्दा जिसने वर्षों तक यह भ्रम बनाए रखा था कि जीवन का अर्थ कहीं बाहर छिपा है। उसके हटते ही एक ऐसी अनुभूति प्रकट होती है जिसे शब्द पूरी तरह बांध नहीं सकते, लेकिन जिसे जान लेने के बाद मनुष्य फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। जब यह अंतिम पर्दा गिर जाता है, तब कोई चमत्कार नहीं होता। आकाश का रंग वही रहता है, पेड़ वही रहते हैं, लोग वही रहते हैं, संसार भी वैसा ही दिखाई देता है। बदलता केवल एक तत्व है, देखने वाला। और जब देखने वाला बदल जाता है, तब पूरी सृष्टि का अर्थ बदल जाता है। तुम्हें पहली बार समझ आता है कि जीवन कभी अर्थहीन था ही नहीं। अर्थहीनता केवल उस मन की रचना थी जो हर क्षण कहीं और पहुंचना चाहता था, जो वर्तमान को सीढ़ी समझता रहा, मंजिल कभी नहीं। वह हर अनुभव से पूछता रहा, मुझे इससे क्या मिलेगा? और इसी प्रश्न ने उसे जीवन के सबसे बड़े उपहार से दूर कर दिया। अब यह प्रश्न समाप्त हो जाता है। अब फूल को देखकर यह नहीं सोचते कि इससे क्या लाभ होगा। हवा चलती है तो उसे पकड़ने की इच्छा नहीं होती, वर्षा होती है तो उसे किसी उपलब्धि में बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। पहली बार अनुभव अपने लिए पर्याप्त हो जाता है। जीवन किसी परिणाम का साधन नहीं रहता, वह स्वयं अपना कारण बन जाता है। यही मनुष्य स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि परिस्थितियां हमेशा अनुकूल रहेंगी। दुख आएगा, शरीर बीमार होगा, प्रिय लोग बिछड़ेंगे, समय अपना काम करता रहेगा। लेकिन अब इन घटनाओं के बीच भी भीतर एक ऐसा केंद्र रहेगा जिसे कोई छू नहीं सकेगा। वही केंद्र वास्तविक शांति है। पहले तुम्हारी खुशी कारणों पर टिकी थी। कोई प्रशंसा करे तो मन खिल जाए, कोई अपमान कर दे तो भीतर अंधेरा छा जाए। अब धीरे धीरे यह निर्भरता समाप्त होने लगती है, क्योंकि आनंद किसी घटना से नहीं, अस्तित्व से जन्म लेने लगता है। तब तुम दूसरों को भी नए ढंग से देखने लगते हो। जो व्यक्ति तुम्हें शत्रु लगता था, अब उसके भीतर भी वही बेचैनी दिखाई देती है जिससे तुम स्वयं वर्षों तक गुजरे थे। जो क्रोधित है वह वास्तव में पीड़ित है, जो अहंकारी है वह भीतर से असुरक्षित है, जो लगातार दूसरों को छोटा दिखाता है वह स्वयं को बचाने की कोशिश कर रहा है। करुणा वहीं जन्म लेती है जहां समझ गहरी होती है। अब संबंध भी बदल जाते हैं। वे आवश्यकता पर नहीं टिकते, वे उपस्थिति पर टिकते हैं। प्रेम अधिकार नहीं बनता, स्वतंत्रता बन जाता है। संवाद जीतने के लिए नहीं होता, समझने के लिए होता है। मौन बोझ नहीं लगता, वह निकटता का सबसे सुंदर रूप बन जाता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखाई देता है कि जिस जीवन से तुम भागना चाहते थे, वही जीवन तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु था। हर असफलता, हर टूटन, हर अकेलापन, हर प्रतीक्षा तुम्हें भीतर की ओर मोड़ने का निमंत्रण था, लेकिन तुम उन्हें दंड समझते रहे। अब वे सब एक नए अर्थ में बदल जाते हैं और तभी यह अनुभूति जन्म लेती है
की खोज समाप्त हो गई। जिस सत्य को पाने के लिए मनुष्य दिशाओं में भटकता है, वह कभी उससे दूर था ही नहीं। वह तो हर श्वास में उपस्थित था, हर मौन में प्रतीक्षा कर रहा था, हर जागरूक क्षण में स्वयं को प्रकट करने के लिए तैयार था। दूर केवल मन भागा था, अस्तित्व कभी दूर नहीं गया। अब जीवन को बदलने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जीवन को देखने की आंख बदल चुकी होती है। और जिस दिन देखने की आंख बदल जाती है, उसी दिन अर्थ की खोज समाप्त हो जाती है। क्योंकि तब मनुष्य यह नहीं कहता, मुझे जीवन का अर्थ मिल गया। वह केवल मुस्कुराता है और पहली बार वास्तव में जीना शुरू कर देता है।